हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी एक बार फिर से आप सभी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एक और लेक्चर जो सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं केवल उनके लिए है। ये डिजिटल मल्टीमीटर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने डिजिटल वोल्ट मीटर करा और ये हमारी लास्ट यूनिट 5th यूनिट चल रही है। इसमें 4 टॉपिक्स हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। डिजिटल वोल्ट मीटर हमारा हो गया है, डिजिटल मल्टीमीटर आज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीआरओ देन उसके बाद डीएसओ कंप्लीट करेंगे। 4 लेक्चर में यूनिट को खत्म करेंगे। बहुत सिंपल सी बहुत छोटी सी यूनिट है, थ्योरेटिकल यूनिट है ऑलमोस्ट पूरी। अगर देखी जाए तो एक सीआरओ में मेजरमेंट वाला थोड़ा सा पार्ट आ जाता है समझने वाला, वरना पूरी थ्योरी है। ब्लॉक डायग्राम है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ईजी है। ब्लॉक डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ब्लॉक डायग्राम पर ही मेन ये यूनिट है। तो ब्लॉक डायग्राम एक आप हैंड से ड्रॉ करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स देख के समझ लेते हैं कि हमने समझ लिया, हमारी समझ में आ गया, लेकिन जब एग्जाम में ड्रॉ करते हैं तो उनको ब्लॉक्स तो याद रह जाते हैं, लेकिन ब्लॉक्स में एग्जैक्ट वैल्यू क्या लिखनी है या क्या चीज़ लिखनी है वो भूल जाते हैं। तो एक बार ड्रॉ करके हैंड से जरूर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर क्या क्या बात करेंगे इसमें, इंट्रोडक्शन की इसके हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे डिजिटल मल्टीमीटर की, और उसकी वर्किंग यहाँ पर अच्छे से समझेंगे एक एक ब्लॉक की। देन उसके बाद एडवांटेजेस की हम बात करेंगे, और एडवांटेजेस करने के बाद इसकी एप्लीकेशंस की भी हम बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, और लास्ट में वीडियो पसंद आया करे तो कमेंट करके जरूर बताया करें, और वीडियो लाइक भी करा करें। चलिए तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ कैसे मिल रही है ये आपको मैंने कई बार बता दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, हाउ वी कैन गेट पीडीएफ नोट्स, वहां से आप उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वरना स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा किस तरह से पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, ऐप भी लाइव है हमारा प्ले स्टोर पर सक्सेस क्लासेस एजुकेशन के नाम से। वरना यहाँ से भी इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर बहुत छोटी छोटी वीडियो है, बहुत जल्दी यूनिट कंप्लीट होगी। मैं चाहता तो एक में दे देता, लेकिन मैंने टॉपिक वाइज आपको दे दी है। डिजिटल मल्टीमीटर एक्चुअल में क्या है कि मतलब मैंने इससे पहले क्या बताया था आपको, इससे जब वोल्ट मीटर बताया था तो उसमें मैंने समझाया था, तो ऐसे ही इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर 3 पार्ट अलग अलग कर लिए हमने। तो मीटर एक्चुअल में क्या, यानी कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी वैल्यू को मेजर करे वो हमारा क्या कहलाता है, मीटर। अब मीटर में जुड़ गया मल्टी, यानी कि एक ऐसा मीटर जो काफी डिफरेंट वैल्यूज को अलग अलग मेजर करे, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को नहीं, यानी कि वोल्टेज को ही नहीं, करंट को भी मेजर करे, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मेजर करे। तो यानी कि एक से ज्यादा वैल्यू मेजर कर रही है कोई चीज, कोई मीटर, तो उसको हमने बोल दिया मल्टीमीटर, यानी कि मल्टी वैल्यूज वो क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। अब साथ में फिर क्या लग गया, डिजिटल। तो डिजिटल मतलब यानी कि जो डिस्प्ले यूनिट होगी हमारी वो डिजिटल फॉर्म में होगी। दैट मीन्स यानी कि हम निडल वाला यूज नहीं करेंगे, यानी कि वो जो वैल्यू है उसकी, चाहे वो हमने वोल्टेज मेजर करी हो, चाहे हमने करंट मेजर करी हो, चाहे हमने फ्रिक्वेंसी मेजर करी हो, चाहे हमने डायोड की वैल्यू मेजर करी हो, चाहे ट्रांजिस्टर की वैल्यू मेजर करी हो, चाहे रेसिस्टेंस की वैल्यू मेजर करी हो, वो सारी वैल्यूज हमें न्यूमेरिक फॉर्म में डिजिटल स्क्रीन डिस्प्ले पर हमें शो होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा डिजिटल मल्टीमीटर में जो एनालॉग से अलग करता होगा। तो वही यहाँ पर मैं बताऊंगा करंट सेंसिंग और वोल्टेज सेंसिंग के बारे में। तो क्या है डिजिटल मल्टीमीटर, एग्जाम में किस तरीके से लिखना है पढ़ लेते हैं उसको। टू मेजर वोल्टेज, चाहे वो एसी हो या डीसी हो, करंट एसी डीसी एंड रेसिस्टेंस। 2 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एनालॉग एंड डिजिटल मीटर्स आर यूटिलाइज, यानी कि दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं एनालॉग एंड डिजिटल। द मेजरमेंट्स ऑफ दीज फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर बेस्ड ऑन आइदर द फॉलोइंग, या तो वो करंट सेंसिंग होगी या वोल्टेज सेंसिंग। अगर करंट सेंसिंग की बात होगी तो एनालॉग मल्टीमीटर होगा, वोल्टेज सेंसिंग की बात होगी तो डिजिटल मल्टीमीटर होगा। ठीक है, तो क्या है इसमें, द इंस्ट्रूमेंट आर, अगर मैं करंट सेंसिंग की बात करूं तो द इंस्ट्रूमेंट आर मोस्टली ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर मूवमेंट टाइप सच एज एनालॉग, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा मीटर है मूवमेंट है, यानी कि वो निडल वाली बात चल रही है। और वोल्टेज सेंसिंग में क्या है, द इंस्ट्रूमेंट आर मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर होंगे, यूजिंग एम्पलीफायर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, यानी कि हम एम्पलीफायर और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज करते हैं, और ये हमारे डिजिटल मल्टीमीटर कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ, इस तरह का आपने अपनी लैबोरेटरीज में जरूर देखा होगा डिजिटल मल्टीमीटर। अगर आपने लैब की होगी तो जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में, इलेक्ट्रिकल की अगर आपने लैब की होगी वहां पर भी देखा होगा, फिजिक्स की लैब की होगी तो वहां पर भी देखा होगा। इस तरह का होता है, जरूरी नहीं कलर येलो ही हो, किसी भी कलर का हो सकता है, लेकिन एक बेसिक सा मैंने डायग्राम, एक इमेज आपको दिखा दी है जिससे आप याद कर लें उसको, क्योंकि रिलेट करा के पढ़ते हैं कोई भी चीजें तो बहुत ईजी हो जाती हैं, बहुत अच्छे से समझ में भी आती हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में। तो ये इसका बेसिक सा ब्लॉक डायग्राम है, सिंपल, मैंने सिंपल से सिंपल यहाँ पर लेके आने की कोशिश की है। इसे हम और भी कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। इसको समझाता हूँ मैं आपको, देखो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। हमने 3 चीजें यहाँ पर कंसिडर करी हैं, क्या अभी तक, वोल्टेज, करंट और मैं बात करूँ रेसिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। अब वोल्टेज में मैंने क्या कहा, एसी और डीसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है हमारा, एक तो स्विच हम यहाँ पर यूज करते हैं, ये स्विच हो गया आपको दिखाई दे रहा है, और एक स्विच यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये वाला वो स्विच है जो हमें दिखाई देता है और हमारे आंखों के सामने होता है। अगर मैं डिजिटल मल्टीमीटर की बात करूँ तो ये वाला स्विच आपको दिख रहा है ना, ये वाला स्विच। तो अगर हमें वोल्टेज मेजर करनी है तो हम इसको वोल्टेज पे रखेंगे, अगर हमें करंट मेजर करनी है तो इसको हम रोटेट करके करंट पे ले जाएंगे, कितनी मैक्सिमम करंट तक है या जो भी है, ठीक है। इसी तरीके से रेसिस्टेंस की वैल्यू मेजर करनी है तो इसको हम रेसिस्टेंस पर लेकर चले, ओम पर लेकर चले जाएंगे, यानी कि रेसिस्टेंस यूनिट जो ओम होती है उस पर। तो ठीक है, वो हमारा किससे पता चलेगा, यानी कि जो हमारा इनपुट है वो हमने फिर किससे कनेक्ट कर दिया, या तो हम एसी से कनेक्ट कर देंगे इस वाले टर्मिनल से, या डीसी से इससे, या फिर ओम की वैल्यू यानी कि रेसिस्टर की वैल्यू इससे, ठीक है। जिससे भी कनेक्ट करेंगे वो हमारा सिग्नल फिर उस पर ही जाएगा। अगर मैं बात करूं एसी से हमने इसको कनेक्ट करा तो ये एसी एटेन्यूएटर पे पहुंचेगा, और एसी एटेन्यूएटर क्या करेगा, वही जो हमने डिजिटल वोल्टमीटर में देखा था कि एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, ठीक है, अगर मतलब लगेगा, क्योंकि हमारे इसमें अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, यानी कि डिफरेंट वोल्टेज की भी वैल्यू होंगी, रेसिस्टर की भी वैल्यू होंगी और करंट की भी वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर उससे ज्यादा हो रही होगी तो वो क्या करेगा, फिर उसको एटेन्यूएट करेगा, अदरवाइज वो आगे क्या कर देगा, मूव करा देगा। और एसी को फिर हम क्या करेंगे, कन्वर्टर में लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे, एसी कन्वर्टर है, यानी कि डीसी की फॉर्म में एक्चुअल में ये डिजिटल की फॉर्म में क्या करेगा, हाँ, एसी को डीसी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। एसी कन्वर्टर हो गया हमारा, फिर ये हमारा यहाँ पर आएगा, और ये वाला जो स्विच है ये इंटरनली होता है उसमें, यानी कि ये उससे डायरेक्ट अपने आप इससे कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होने के बाद ये हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पे पहुंचेगा। और फिर क्या होगा, जब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करेगा, यहाँ पर फिर सीधा जो आउटपुट फाइनली हमारा बनेगा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और जो डिजिटल हमारा आउटपुट होगा वो डिस्प्ले यूनिट पर कनेक्ट हो जाएगा। ये प्रेसिजन रेफरेंस है हमारा, यानी कि यहाँ से अगर हम इसको आगे भी अगर कहीं और कनेक्ट करना चाहते हैं अपने डिजिटल मल्टीमीटर को तो कर सकते हैं। अगर हमें डीसी वैल्यू मेजर करनी है तो सीधा ये इससे कनेक्ट होगा, डीसी एटेन्यूएटर है, वही फिर एटेन्यूएटर का काम हो गया यहाँ पर, फिर ये डीसी इससे कनेक्ट होगा डायरेक्ट, इसमें कन्वर्टर की जरूरत ही नहीं है, और ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में पहुंचेगा और डिजिटल डिस्प्ले यानी कि डिस्प्ले यूनिट पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हमें रेसिस्टर की वैल्यू मेजर करनी है तो इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे, ओम मीटर से, यानी कि ओम वाली वैल्यू से, और यानी कि ओम कन्वर्टर हो गया, ये भी इसको कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करने के बाद ये कहां पर पहुंचेगा, इस पर, और फिर से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होगा, और फिर से हमारा डिजिटल डिस्प्ले होगा, ठीक है। वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस है तो एक्चुअल में सारी वैल्यू में वोल्टेज में कन्वर्ट करनी होती है या वोल्टेज फॉर्म में कन्वर्ट करनी होती है, इसलिए हमने इन दोनों में कन्वर्टर यूज किया हुआ है, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में, डीसी की फॉर्म में। तो बस ये हमारा एक्चुअल में क्या हो गया, बेसिक सा सर्किट हो गया। इसके बारे में अगर मैं लिखने की बात कहूँ तो लिखने के लिए ये रहा, आपको तीनों चीजें मैंने बताई हैं, तीनों के पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा, तीनों के पॉइंट लिखे हुए हैं। एक बार पढ़ देता हूँ चलो जल्दी से, वरना काफी सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर ने पढ़ा नहीं, समझाया नहीं और आगे निकल गए। द मेन पार्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द डिजिटल मल्टीमीटर इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर विच कन्वर्ट्स एनालॉग इनपुट सिग्नल टू अ डिजिटल आउटपुट, यानी कि एडीसी की यहाँ पर बात बता दी है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सिंस द डिजिटल मल्टीमीटर इज वोल्टेज सेंसिंग मीटर, यानी वोल्टेज सेंसिंग मीटर है हमारा, करंट इज कन्वर्टेड टू वोल्ट by passing it through precision low resistance shunt, while AC is converted to DC at the AC converter, यानी कि मैं यहाँ पर बात करूँ तो इस वाले की बात हो रही है, यानी कि DC में कन्वर्ट कर दिया जाता है by employing rectifier and filter, यानी कि वहाँ पर हम रेक्टिफायर और फिल्टर यूज करते हैं जो AC कन्वर्टर है यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअल में रेक्टिफायर भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर AC कन्वर्टर की जगह पर, ठीक है, ठीक है। अब मैं सेकंड वाले की तो कोई बात बताने की जरूरत ही नहीं, ये तो हमारा कन्वर्टर की जरूरत नहीं है, डीसी फॉर्म में सीधा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पे पहुंचेगा, और ये हमारा कन्वर्ट कर देगा डिजिटल फॉर्म में, डिस्प्ले करा देगा। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, फॉर रेजिस्टेंस मेजरमेंट द मीटर इंक्लूड्स द प्रिसिजन लो करंट सोर्स दैट इज अप्लाइड अक्रॉस द अननोन रेसिस्टर, देन द डीसी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर विच इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द अननोन रेसिस्टर इज मेजर्ड, यानी कि यहाँ पर एक अननोन रेसिस्टर की वैल्यू में मेजर करानी है ना, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो रही है वो मेजर कर लेंगे, देन उसके बाद ये कैलकुलेट करके हमें बता देगा कि एक्चुअल में रेसिस्टर की वैल्यू कितनी है। तो ये था इसका ब्लॉक डायग्राम की वर्किंग एक्चुअल में जो लिखनी है आपको। अगर मैं बात करूँ इसकी एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस फिर से वही हमारी रिपीट हो सकती हैं, या अगर एग्जाम में पूछा भी जाता है 2 मार्क्स में, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि गिव द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स ओवर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, तो वहाँ पर भी आप ये मेंशन कर सकते हैं।
डिजिटल वोल्ट मीटर वाली भी यहाँ पर यूज हो सकती हैं, जैसे हाई एक्यूरेसी होती है, हाई इनपुट इम्पिडेंस, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फॉर लोडिंग, ए क्लियर रीडिंग एट हायर व्यूइंग डिस्टेंस, यानी कि दूर से हम देख सकते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड। द इलेक्ट्रिकल आउटपुट कैन बी यूज टू इंटरफेस विद द एडिशनल इक्विपमेंट, दीज आर लेस कॉस्टली ड्यू टू द इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, यानी कि इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, आईसी की फॉर्म में एक तरह से, या सेमीकंडक्टर डिवाइस हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। आउटपुट डिस्प्ले कैन बी प्रोवाइडेड ऑटोमेटिकली, आउटपुट हमें डिस्प्ले पर जो शो हो रही है वो भी ऑटोमेटिकली शो हो जाती है। अगर मैं इसकी एप्लीकेशंस की बात करूं तो हम एनालॉग एसी डीसी वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एसी डीसी करंट मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, रेजिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी मेजर करने के लिए कर सकते हैं, डायोड को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस की वैल्यू मेजर करने के लिए, फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए, बैटरियों को टेस्ट करने के लिए, इतनी सारी ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और आप भी अगर कहीं आपने किसी दुकान पर गए होंगे कभी, इलेक्ट्रीशियन की दुकान पर, वहाँ पर देखा होगा उसे बहुत बार मल्टीमीटर को यूज़ करते हुए, इस तरह का जो मैंने दिखाया है आपको, तो एक दो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर आपने देखा और किस तरह से इसको यूज़ करते हैं या कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और एक दो एप्लीकेशन आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, डिजिटल मल्टीमीटर को भी यहाँ पर बाइंड अप करते हैं, छोटा सा वीडियो, और आपके लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में डिजिटल मल्टीमीटर यहाँ पर खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीआरओ की बात करेंगे और बहुत जल्दी इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।